सूंघत तुरत मरी, सूंघत तुरत मारी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी। याकारे ने सब जग खायो, याकारे ने सब जग खायो, सतगुरु देख डरी, सतगुरु देख डरी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, मिया ने मोहे दीनी अजब जड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी, ले परिवार तरी, गुरु ने मोहे दीनी अजब जड़ी, पिया ने मोहे हमें पार ब्रह्म में जाना, तो पार ब्रह्म में जाने के लिए उस चीज बूटी की जरूरत है, और उस बूटी का पता नहीं लगता जब तक गुरु न मिले। कहे कबीर तब पाइए जो भेजी लीजिए साथ, किसी राजदार को साथ ले लो तो तुम उसको पा जाओ, है तुम्हारे अंतर। मगर जब तक आप इंद्रियों की घाट से ऊपर नहीं आते, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर राइज नहीं करते, अनलेस यू आर बॉर्न न्यू, नई दुनिया में पैदा नहीं होते, उससे खाली रहते। इनसे हम ऊपर कैसे जा सकते हैं, ये मरना है जो हर एक इंसान के सामने है, जिसने इसको तय किया है। उसमें ये कॉम्पिटेंसी है कि आपको बिठाकर ऊपर ला सके, उसकी कृपा से आप इसे ऊपर आकर उसका कांटेक्ट मिलता है। जितनी जितनी उसकी कमाई करते चलेंगे, वो महारस है उसमें, बाहर के रस फीके पड़ जाएंगे फिर, और वो हस्ती जिस्म नहीं, वो जिस्म रखती है, इस पोल पर काम करती है। क्राइस्ट ने कहा, आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ू। गुरु कब छोड़ता? और सिख छोड़ जाए तो छोड़ जाए, गुरु पावर कभी नहीं छोड़ती। वो तुम्हारे सदा से जब तक तुमको सतलोक सचखंड सतपुरुष की गोद में न पहुंचा ले, तब तक वो तुमको छोड़ता नहीं। आप भी लय होता, तुमको भी लय होता। तो शुक्राना करना है कबीर साहब कि भाई बाकी तो सब कार्य के बस में है, काल के बस में है। हर एक इंसान 5 डाकों से लूटा जा रहा है। जहर नाग और नागनी है, जहर चढ़ानी है, जहर का क्या असर होता? कोई जहर खा ले ना, 2 असर होते हैं। एक तो दिमाग ठीक काम नहीं करता, सोच नहीं सकता मैं क्या करना, समझे? दूसरा दिल डूबता, समझे? ये दोनों चीजें हम में आती। हमारा सही मानों में दिमाग काम नहीं कर रहा है, बात असल में कुछ और है, नजर कुछ और आ रही है। क्योंकि हरदम कभी काम की ज़्यादा चल रही है, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की, कभी इस जो प्रकृतियां आलस है, ये है वो है, इनमें फंसे पड़े। इन चीजों से निकलना गुरु दयाई से हो सकता है, और उनके पास दया की शक्ल में आती है। वो आपको फिर से ऊपर लाने का रास्ता देते हैं, तजुर्बा कराते हैं, और उस अमर बूटी से जोड़ देते हैं। रोज रोज करने खाने के लिए उस बूटी की हदायत है, रोटी ना खाओ जब तक रूह को रोटी नहीं। कहते हमारा शुक्राना है ऐसे महापुरुष पूर्ण पुरुष के लिए जिन्होंने मुझे ऐसी दौलत बख्शी।
अब देखेंगे ऐसे महापुरुषों की, पूर्ण पुरुषों की तालीम कहाँ से शुरू होती, where the world philosophy and their religion starts, जहाँ दुनिया के फिल्सफे खत्म हो जाते हैं वहाँ सच्चे मानव में परमार्थ शुरू होता है। और इसी का नाम भक्ति है। या भगत जन जीव स्मरण है गुर प्रसादी पवित्र। जीते जी मरने का राज, पिंड से ऊपर आना, उस बूटी के साथ लगना, इसी का नाम भक्ति। गुरु कृपा से मिलती थी, जिसको मिल गया वो भवसागर से पार हो जाता। असल बात तो यह है, हजूर फरमाया करते थे कि जब नाम मिलता है तो गुरु सिख के साथ सदा अनुसंग हो बैठता। और गुरु की तारीफ भी यही, बातो बाशद दर मकानो ला मकान चूबे मानी सरा और दुकान, जो तुम्हारे साथ रहे बाहर जब तक तुम दुनिया में हो, पहाड़ों में, जंगलों में, बियाबानों, और जब तुम अंतर्मुख मर कर जाओ या जीते जी पिंड को छोड़कर जाओ फिर भी तुम्हारे साथ रहो। तो अंतर्मुख होकर गुरु का स्वरूप आने लगता, वो दूरी होता। जब वो देखने लगे सिख तो सच्चे मानव में वो सिख बने। पहले प्रोबेशनरी पीरियड है, प्रोबेशन है पहले, जब तक गुरु अंदर प्रगट ना हो सिख सच्चे मानव में सिख नहीं बने। कदम कदम पर गिरावट का डर है। जब गुरु से उपंतर आकर बातें करने लग जाए तो फिर चपेड़ी भी मार। तो अभ्यास में इनको छोड़कर अंतर गुरु स्वरूप से मिलकर बातचीत करके हर एक सवाल का जवाब ले सके सच्चे मायनों में, तब भी तुम सिख कहला सकते हो, वरना है। जब तक वो न हो, अरे भाई आज सुभागी नींदरिए मत्स्य देखा, नींद ही में से जब गुरु ये देखता है ये बच्चा ऊपर नहीं आ सका तो वो नीचे लेवल में आता, कम से कम नींद में तो जाता है कि नहीं। तो उसको ख्वाब में उसके दर्शन होने लगते हैं, बातें भी करते हैं, मगर वो सिर्फ ढारस देने के लिए है, चीज को गिरावट से बचाने के लिए है, जिसकी रुचि उसकी तरफ हो। तो जब प्रत्यक्ष अंतर आकर बातचीत करने लगे फिर समझो काम ठीक। ये जो कुछ सोचा भाई अच्छा चलो नींद में ढूंढ ले, अरे भाई कितने लोग हैं जिनको नींद भी आते, नींद भी हमको दुनिया के ही झगड़े आते। 24 घंटे दुनिया का सिमरन रहा, झगड़े रहे, सोते भी दुनिया ही आखिरी याद में सो गए, उठते भी दुनिया की झगड़ों में जागे, फिर ऐसे पूछो ख्वाब में भी वो क्यों आए, जिसके अंदर की याद बस रही है ना भाई, जो जाके मन में बसा सो किसी के पास रखो, किसी को दिल में बसो, किसी को अपने दिल में धारण करो, बेख्तियार उसके हृदय में बसोगे। और इसका क्या करना चाहिए, सबूत गुरु अर्जुन साहब ने दिया, सदगुरु सिख को दिया नाल सुना, जिन जान से याद करता। हजूर एक बार बैठे थे, बात है डेरे की, तो वो याद कर रहे थे एक सियालकोट के भाई थे, ऊपर बैठे बात कर रहे थे, मैं भी बैठा था। मैं क्या वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनको आप याद करते हैं। याद रखो, अगर रिसेप्टिव दिल बन जाए गुरु और शिष्य का बन जाए गुरु की तरफ, तो उसकी वेव्स जाती, बड़ी सेंटेड खुशबू आती, और कई दफा उस लाइट और प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं, ठंडक शांति सिर से पांव तक चल जाती, ये उस वेव्स का असर। इसको कई बार हजूर की जीवन में आजमाया गया, वक्त नोट कर लिया गया, जाकर पूछा कि हाँ हजूर याद कर रहे थे, तो ये वेव्स होती हैं। अब भी चिट्ठी आती है, इस बात के सबूत आगे भी हैं, बरकत तो उन्हीं के काम कर रहे हैं। तो रिसेप्टिव अगर बन जाए, याद बने, तो बेख्तियार वो तुम में है, तुम उससे जुदा दे। मगर वो मुबारक है जिनका अंतर उनका याद बन सकती, जिसकी याद होगी उसी का रूप बनेगा। As you think, so you become।
जिसका चिंतन करोगे उसी का रूप बनोगे। अरे भाई मोटी सी बात को समझ लो, अगर तुम में दुनिया बस रहे तो दुनियादार बन जाओ, अगर प्रभु की याद बस रही है तो प्रभु भक्त बन जाओ। एक मोमिन और काफिर में फर्क क्या? मोमिन के हृदय में उस प्रभु की याद इतनी प्रबल हो गई, रूलिंग पैशन बन गई कि सब दुनिया का ख्याल उससे नफी हो चुका। और दुनियादार के दिल अंतर इतनी दुनिया का रंग चढ़ चुका है कि गुरु और परमेश्वर की याद नहीं। ऐसा सुपरफिशियल थोड़ा बहुत कर छोड़ो, कहीं याद भी किया तो इसलिए हमारे दुनिया के काम पूरे हो जाए। सच्चे मानव में हम पुजारी दुनिया के हैं, उस परमात्मा के, उसको कहीं हम याद करते भी नजर आते हैं ना, तो वो भी इसलिए है कि हमारी दुनिया की ख्वाहिशात पूरी हो। तो सच्चे मानव पुजारी किसके हुए? दुनिया के, उसके पुजारी तो नहीं। ये देखा है कई बार, जो चीजें हम मांगते हैं गुरु से मिल जाती है। तो ऐसे ने कहा अगर तुम परमात्मा से चीज मांगोगे, जी मैं यार मैं ना गिरियो, तो हमें पता नहीं है कि नहीं। अगर कहते तुम परमात्मा से मेरे नाम पर मांगोगे तो बड़ी साफ गोई थी, जी मैं गिरियो, शायद वो दे दो। अगर तुम मुझसे मांगोगे तुमको जरूर दो। इसको पता है इसमें क्या राज क्या? जिसको ये यकीन आया कि इस फोन पर प्रभु बोलता है वो हकीकत को पा गया। परमात्मा को देखा नहीं, अंतर कन्विक्शन नहीं, फाउंडेशन नहीं, बुनियाद नहीं, पूरा यकीन नहीं, मुतजलजल होता है ऐसे नहीं। मैं आपको देखना, आप महाराज दो और आंख अंतर की बने तो कहते फिर तुमको जरूर मिलेगा। गुरु से चीज मिल जाती है, जब चीज मिल जाती है ना, क्योंकि हम दुनिया के पुजारी और दुनिया में फिर लग जाते हैं। तो इसलिए कहा कि भाई किसी तरह से उसकी याद आनी चाहिए। चलो भाई दुखी जैसे दुख में भी अगर याद आ जाए, ये टर्निंग पॉइंट होते हैं जिंदगी के। और गृहस्थ आश्रम वालों को खासकर ये ज्यादा आकार करो त्यागियों से, क्योंकि उनको कदम कदम पर चपेड़े पड़ती हैं। कदम कदम पर हालात ऐसे बनते हैं जो उनके मर्जी के मुताबिक नहीं। तो वो पुकारते हैं हे प्रभु, हे गुरु, हे महात्मा, तो फिर वो दुख अच्छा हो गया ना। दुख दारू सुख रोग गया। जब जो सुख में रह कर वो भूल जाए, बताओ वो रोग का कानून बन गया, बड़ा भारी जन्म मरने जाएगा। अगर दुखी रहकर उसकी याद दबा दबा आती रहे तो उससे बेहतर है कि नहीं सुख से? कहते ऐसे सुख के माथे पर सिल पड़े, कभी साहब कहते हैं, जो वो हृदय से जाओ। वो दुख वही अच्छा है जो दम दम नाम से रहा। तो शिष्य का जीवन गुरु की याद है। याद ये नहीं दिखावे का सवाल नहीं, दिल लगी के सौदे ही आओ। जहाँ दिल लग जाता है, खाए जंगल में रहे, घर में रहे, हजारों आदमियों में रहे, दिल खिंचाते। ये दिखावे की बात नहीं, ये बात नहीं कि लोगों को खुश करना, चलो गाना बजा लिया, ये कर दिया, भाई हाँ ये बड़ा भक्त है। भाई दिल की लगी जब लग जाती तो लगी जाती। जिसके साथ दिल लगे, देखे ना, दिल लगने में भी फर्क है। एक तो दुनियादार से लगे, ये दिल लगना तो हम जानते ही हैं, माफ कर, कम से कम परमात्मा से ना से, गुरु से ना से, दुनिया से तो है ना। बच्चों के साथ दिल लग रहा है, स्त्रियों के साथ, रुपए पैसे जायदादों के साथ, ये तजुर्बा हम सबको है। जरा चीज उल्टे लगे, बच्चा बीमार हो जाए, खौफ हो जाए, मतलब वो चिल्लाता, रुपया नुकसान दे चिल्लाता, दिल लग गया ना। जरा सा बच्चा आंख से ओला हो तो घबराता है। माता अगर बच्चे को सुबह से शाम तक देगी, उसकी आंतरियां बाहर निकलने लगी। अरे भाई हमारे अंतर अगर हमारा दिल उस प्रभु को तो देखा नहीं, गुरु प्रीसीड्स गॉड, वो पोल जिस पर वो कंटेक्टेड है, अगर उसी की याद बनी रहे, कहाँ जाओगे? अगर दुनियादारों की याद में जाओगे तो बार बार जाओगे वहां जहां वो जा रहे हैं। अगर किसी अनबड़ी पुष्पूर्ण पुरुष से
लगन लगी है तो कहाँ जाओगे? जहां वो जाएगा। अगर वो सचमुच महात्मा, वो जन्म मरना नहीं, फिर तुमको कौन ला? अब तो जीते ही जी तुमको पृथ्वी पर आने का राज दे देता। तो ये बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि परमात्मा को देखने से पहले गुरु हस्तियां। कौन गुरु? जो सचमुच गुरु। सो काल गुरु दुनिया में ही पड़ी है। उनके तल्ख तजुर्बे इंडिया के घाट पर जो गुलाम हैं, बिजनेस लाइक एक्टिंग पोजिंग कर रहे हैं, लोगों के मुफाद को जाओ अपनी जाति वर्ग के लिए कई नंबर कई प्रोपेगेंडे रच रखे हैं। उसका नतीजा क्या? उसका अपना जीवन तो बर्बाद गया। तुम उससे वो आगे नहीं जा सकते। अगर वो खुद मन के घाट पर गिरेगा, अवश्य कई दुनिया में कश्म का सामान पैदा हो। अगर सचमुच महात्मा है तो शांति मिले। एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर उसके अंदर तजब्जुब है तुम्हारे तो शांति कहाँ? अगर वो वचन को उच्चारण कर रहा तो वो कौन से असर लेकर आएंगे जो उसके अंदर की दिल की हालत है। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट ए मैन स्पीक। जो दिल में बस रही हालत है क्या करो? जो हवा आग से लगकर आएगी वो गर्म है, जो हवा बर्फ से लगकर आएगी वो ठंडी है। तो अनुभवी पुरुषों के मंडल में खास असर होता है, उनके लफ्जों में खास चार्जिंग होती है, वो दिल से निकलती है, दिल में चले जाते हैं। तो उनके बचनों के मंडल का नाम ही सत्संग। तो ऐसे पुरुषों की क्या महिमा आप गा सकते हैं? तो कहते हैं उन्होंने हमें एक अजीब जड़ी बख्शी है, ऐसी अमरबूटी, जिसके सूंघने से ये नाग और नागिनियां जो सब दुनिया को जहर चढ़ा रही हैं वो सब सो जाए, खत्म। तो हजूर याद होगा आपको पाकिस्तान के दिनों में जब लोग आते थे, कई हजारों का सब कुछ खड़ा कर आते थे, तो और भाई उनको तसल्ली देना चाहते, उनको तसल्ली नहीं आती थी। जब हजूर के पास जाना तो कहते ना, घबराओ नहीं भाई, 2 लोग चले, रस्ते उन्होंने चलाया, उस रस्ते हम चले। महापुरुष दुनिया में इसी तरह आते हैं जैसे और लोग आते हैं, मगर को वो निराली हस्ती होती है, जिनकी आंख खुलती है वो ये कुछ कैफियत देखते हैं, बाकियों के लिए एक महिमा बना है। होनहार बड़ुआ के चिकने चिकने पास, जिन्होंने कुछ बनना वो शुरू से रुचि बदलते। ये याद रखो, ये हालत हाथ लगाने से नहीं बनती। एमए पास है एक दिन में नहीं बनता, कई जन्म लगते हैं, इंजी मेक होता। आखिर बीए एमए बन जाता, कई पहले ही एमए की चिल्लक आ जाता। यहाँ में बन जाए बीए से या पीछे कहीं चले जाए, इसमें कोई फर्क नहीं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि जब हजूर इनकी लाइफ पर थोड़ी सी नजर मार कर देखी, छोटी उम्र में इनका एक निराला शौक, मैंने थोड़े से स्केचेस अर्ज करने। छोटे थे, इनके पिता बड़े महापुरुषों के पुजारी थे, कोई साधु आना उन्होंने जाना, इनका शौक था ये भी साथ जाते। नहीं तो बच्चे तो खेल कूद में लगे रहते, रुचि बनी थी ना पिछली। जब स्कूल में जाते तो तख्ती कलमदाद ले जाते, क्या पता था जो आप तख्ती कलमदाद बगल में दबाए फिरता है ये कल सारी दुनिया का उस्ताद बनेगा। फिरता चलता इसी तरह नजर आता है। मराम दुनियादारों की नजर उनसे ओझल रहती, बनते रहे। आखिर नजर में पड़े किसकी? बाबा जब वाकयात बतलाते थे कि ये नौकर थे। थोड़ा समय इशारा कर तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज इनके गुरु थे, वो मरी गए तलाश में, साथ एक और साथी था, ये वहां पर काम करा रहे थे एसडीओ से। तो ये अपने काम में मशहूर थे, वो पास से गुजर रहे, उन्होंने देखा तो सही एक सिख भाई जा रहा। वो कहा कोई होगा, हजूर आप फरमाया करते थे, हमें ये समझा कि शायद कोई अपील करने आया होगा कमिश्नर के पास। जब वो चले गए तो कहने लगे वो साथी को, बाबा जी कि भाई हम इसके लिए आए। क्या पंजाब में आदमी कोई नहीं रहा था?
आदमी तो बतेरे थे, मगर आदमी बना हुआ कोई नहीं। शक्ल इंसानी थी, बहुत थी, मगर सीरत हैवानी थी। वो इन दिन नहीं थे, देखा कि इसको कल दुनिया का काम चलाना। सिलेक्ट याद रखो, गुरु पदवी कोई पब्लिक की सिलेक्शन नहीं। प्रेसिडेंट तो चुन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर भी आप चुन सकते हो। अरे ये कमीशन फ्रॉम गॉड, तो परमात्मा, वो से फिर कॉम्पिटेंसी होती है। क्या वो तुमको तजुर्बा दे सकते हैं? यही कॉम्पिटेंसी, वो तुम्हारे अनुसंग रह सकता है। चलो अंतर सामने आ जाए, जगह जगह तुम्हारी संभाल होगी। हजूर फरमाया करते थे कि नाम देना तो एक चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकती है। अगर नाम लेकर हमने यमों के साथ जाना है तो ऐसे गुरु और नाम दोनों को साथ हजारों में फरमाया है। कोई समर्थ पुरुष कह सकता, कौन कह सकता? तो नाम देना कोई बड़ी बात नहीं भाई। नाम देकर पिंड से ऊपर लाना, अंदर की आंख खोलना, इनर कॉन्टेक्ट देना, इसमें किसी महात्मा की ग्रेस है। आदमी तो बड़े मिले, उन्होंने कहा उन्होंने तो तुमको भाई वाहिदी की फतेह भी नहीं बुलाई। ये हजूर आप फरमाया करते थे। क्या लगा कोई नहीं, वो 2-3 दिन के बाद मेरे पास सुनाचे गए। फिर वो काम उनकी बल से कितना फैला, पंजाब में, हिंदुस्तान में, बाहर में, और अभी उनकी कृपा से काम चल रहा। तो मेरे अर्ज करने का मतलब क्या, वो लड़का जब कलम तख्ती द्वार बगल में लिए फिर रहा था, वो तो उनका थी ये लड़का, क्या पता था यही कर दुनिया का उस्ताद बनेगा। सच पूछते हो, मैं वैस में गया और इस बात को पूरी तरह एहसास किया कि हमने उस शख्सियत की कदर नहीं। उनकी इतनी संभाल होंठ भी जबरदस्त है कि मेरे जाने से पहले कहीं को एक स्वरूप पर 2-2 स्वरूप जाते, जाने से पहले ड्रीम भी नहीं करते थे कौन आ रहा है। इसमें उनकी ग्रेटनेस है और क्या समर्थ था। और हमने तो यही समझते रहे, चलो जिसके काम बनते रहे ठीक, नहीं तो ऐसे महापुरुष की याद में आज आप बैठे। आपकी खुशकिस्मती है जिनको इस सिलसिले में रास्ता मिल चुका। आप उनके कहे पर फूल चढ़ाओ, तुम्हारी कल्याण होगी। परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं है, परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं है, इंसान का बनना मुश्किल। परमात्मा खुद इस तलाश में है, मुझे कोई इंसान नहीं, हजारों में कोई एक मिल जाता। लेक्चरार भी मिलेंगे, कसाई भी मिलेंगे, ग्रंथाकार भी मिलेंगे, चित्राई करने वाले भी मिलेंगे, एक्टिंग पोजिंग करने वाले भी मिलेंगे, मगर इंसान कहीं कहीं जो असूल है, जो सदाचार नेक बात यूं करता है, जिसकी करनी और कथनी एक थी। तो आपको माफ करना, उसी सिलसिले में बतलाया गया है कि तुम जीवन बनाओ। हम अपने जीवन बनाने की कदर नहीं करते, उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हम सोचते कि कौन करे। कई भाई मुझे कहते हैं कि इतने गुनाह है, गुनाह है तो इससे निकलो। पहले भी हैं मगर पता नहीं था, वो पता लगे तो गंदगी में कब तक बैठोगे। मत्थे टेकने से भाई काम नहीं बनेगा। बड़ी साफ को कई भाई अपनी गर्ज की खातर सेकंड कोर्स वर्सेस ऑफ कुरान, अपनी गर्ज के लिए माने भी निकाल लेते। गुरु मिला तब का हक मानो, जब गुरु मिल जाए तो फिर क्या कमाई करनी है, चलो काफी होगी। मुझे मिले आए कैसे भाई, और बहुत सारे भाई अब भी आईने बैठी हैं जो इसी गलतफहमी में बह रहे हैं। मैं गया सहारनपुर, वहाँ एक भाई थे, उन्होंने उपदेश दिया थे आगे ही, शायद आगरे की सत्संगी थे। उनको जब बैठे तो अंतर में तजुर्बा हुआ, स्वामी जी के भी दर्शन हुए, गुरु के भी, सबको हुए, उन्हें उपदेश लिए। जब वो अपने दायरे में गए, कहते देखो भाई कमाई करना तो संतों का काम है, हमारा काम नहीं। अरे भाई यहाँ तो माफ करना, बड़ी साफ गोई से अर्ज है। हमारे जो फरमाते थे, जो आदमी जीते जी पड़ा हुआ वो मरकर भी पड़ा हुआ, जो जीते जी अनपढ़ा तो मरकर पढ़ने थोड़ा बन जाए। ये गलत ख्याल दिमागों से निकाल दो, फिर कुछ न कुछ तुम करो। तो एक कदम चलोगे आगे, कोट पहना आगे हो लेते हैं, ये तो बात ठीक, मगर आप तवज्जो नहीं करोगे। चलो गुरु ने नाम दे दिया, अरे भाई बोले जाएगा तो जरूर, नाम दिया मगर लंबा सिलसिला पड़ गया। क्यों लंबे आस रख बैठे, क्यों नहीं इसी जन्म में खत्म किया जाए।
वो कैसे होगा? जो वो फरमाते हैं वो करो, जहां नहीं कर सकते कहीं हार के गिर गए, गिर गिर कर इंसान सवार होगा, मदद मिलेगी। मगर वो काम करो। मैंने यही पहले अर्ज किया था कि हमने जो आदर्श उन्होंने पेश किया उस पर कितने का हम आमिल बने, इस बात को देखने की ये याद है जिसके लिए हम बैठे। नहीं तो मन धोखा देता रहता है, जन्म खत्म हो जाता। समझे? हम दूसरों के लिए गलत मिसाल बना जाते। कहो नाने जहां को सदगुरु मिला इनका लेखा न बढ़िया, पर ये कभी नहीं सोचते कि सदगुरु मिला कहते किसको। इसकी तारीफ भी की। सदगुरु मिला तब जानिए जो मिटे मोह तनता, जब अटैचमेंट से ऊपर आना शुरू हो जाए, बाहरी अटैचमेंट से ऊपर आ जाए, सेल्फलेस हो जाए, उसके नाम गुरु मिलना तब समझे। तो फिर से ऊपर ही नहीं आए, गुरु से मिले ही नहीं, तो अभी कहा मिला? अभी तो प्रोबेशन पर हो भाई, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। सिख बनो, जिनको स्वरूप आते हैं मुबारक है वो, मगर वो भी काफी नहीं। जहां तक आओ वो बातें करेंगे, जब बातें करें तो हर एक चीज की गाइडेंस नहीं। ये कोई अफसाना नहीं जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये वाकयात है जो ईस्ट और वेस्ट दोनों में लोगों को मिल रहे हैं अब भी, उनकी बरकत है। तो जब आंख खुलती है पहले हमें तो वो मामूली इंसान नजर आता है, इलाही हम उन्हें समझते थे क्या और वो क्या निकले। पहले तो हम उनको इंसान समझते, महाराज आपको समझ नहीं, ये कहते हैं। खुद बहुत जानता है, पाप करके जाता है, वो प्यार से मिलते हैं, क्या देखा उनको कुछ पता है? ये नहीं देखते कि बच्चा लिबड़ कर आया है गंदगी में, वो प्यार से उसको धोना चाहता, कहते शायद पोष है, वो पर्दा पोष हो, उसका हम तो मैंने ले लेते हैं। भाई इस धोखे से बच जाओ, आगे अगर इस धोखे में जा रहे हो तो निकलो। मैं साफ वही अर्ज कर रहा हूँ, इसे सत्संग में अर्ज करता हूँ, मगर आज के दिन खास ताकीदी तौर पर अर्ज करूँगा। अगर हम चाहते हैं कि जो तालीम उस महापुरुष ने, पूर्व पुरुष ने हमें दी, वो तुम्हारे सदा अनुसंग है, उस पर चलो। नहीं चल सकते, इसके लिए मांगो, मिलेगी। गलती है वो किसी आमिल भाई से दूर करे, दूर हो सके, मैं जीवन अपने पास बना। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। मैं ये देख रहा हूँ जो खास खास समाज में, किसी समाज में है, जो कारकुन है उनमें ज्यादा गिरावटें। आप कहेंगे आप कैसे करते? मैं देख रहा हूँ, वो देखते भी हैं, गुण भी हैं, मरबाजी अवगुण ऐसे हैं जो सब पर पानी फेर देते हैं। कभी सब फरमाते हैं सब गुनाहों में बख्श हूँ कामी डाल लूँ, ये सब गुनाहों को मैं बख्श दूंगा मगर कामी को नहीं बख्शे। बताओ कितने लोगों का जीवन साफ, मर्द हैं या स्त्री हैं। अगर हम परमात्मा के पुजारी हैं, वो महत्ववासी हैं, हमारा उनसे प्यार होना चाहिए, फिर ईर्ष्या द्वेष क्यों? सारी दुनिया इस दो ही में बह रही है, या काम या क्रोध। काम में गिर रही है, क्रोध में फैल रही है। ऐसा पुष्प 1000 ज्ञान लेक्चर दे, कथा करे, अरे भाई ऐसे पुष्प का कथा ज्ञान सुना हुआ भी तो वो कामी और क्रोधी बनाएगा। मैं मुबालगा नहीं कर रहा, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि जो हवा आग से लगकर आएगी वो गर्म होगा, जो बर्फ से लगकर आएगी वो ठंडी। जिस हृदय में काम और क्रोध के वेग नहीं चले, काम क्रोध पर से जे नाहन ते मूर्त भगवान, वो भगवान की मूर्त। उनके दर्शन करने से बिची बात न की है, ये फायदा। तो आप इन सबकों को भाई अपने सामने रखें, कान में सुनकर छोड़ न जाइए, पले बांध दीजिए। आपको पता है हजूर का जीवन 25 वर्ष तक हजूर सुनाया करते थे कि पूर्ण ब्रह्मचर्य। पहले शादी हुई, पहले मुकलावा होने से वो पहले गुजर गई। मुकलावे के मुराद दिया पहले शादी होती, आज की तरह नहीं, आज शादी हुई उसी दिन 7 बार भागने लगे। वहाँ साल 2 साल 3 साल मैं के घर में लड़की रहती थी। उस दौरान में ही कोई कनेक्शन नहीं, वो मर गई। फिर 25 साल के बाद शादी, और सारी उम्र
सिर्फ 6 महीने उनकी फैमिली उनके साथ रही है। हमको सबक लेना चाहिए उनके लिए। जो गुण और स्वभाव उनके, उनको धारण करो। अगर तुम चाहते हो गुरु के साथ प्यार बढ़ाना, तो जो गुण और स्वभाव उसमें है उसको धारण करो। तो उनके जीवन से हम ये बड़ा भारी सब करके शास्त्र में ज्यादा के मुताबिक बनाओ, समझे? और बाकी सारे उनका अपने ख्याल पर रखो। तब तुम्हारा थोड़े दिन करके देखो कितनी तरक्की हो। क्यों नहीं तरक्की हमको? जीवन तो गंदा है, ऊपर से बातें बनाते हैं बने क्या। वो तो बेलिहाजा जो माया करते से वो ताकत का भोला है। जब तक फिट न देखे रास्ता नहीं दे। अरे भाई, तुमने मनुष्य जीवन में प्रभु को पाना है, फिर शिव पर जाना है। जो इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट हो रहा, अरे भाई वो पिट के छोड़ के ऊपर क्या। जहां काम तो नाम ने, जहां नाम ने काम, तो एक जानना बस है रब रजी था। जहाँ नाम है वह काम नहीं, जहाँ काम है वह नाम नहीं। जहाँ नाम है वह काम नहीं, जहाँ काम है वह नाम नहीं। एक आरोहियों के घाट से ऊपर, दूसरे का नीचे, डायमेट्रिकली आपको बताओ। जहाँ धूप है वहाँ अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा नहीं। इन बातों को उनके जीवन से सब बांधो अपने पले। थोड़ी थोड़ी बातें अर्ज कर रहा हूँ। जब तक ये चीजें इस तरफ इंसान बनता नहीं ना, प्रभु का पाना में यही अर्ज कर रहा था, मुश्किल नहीं। बाबा जयमल सिंह जी को सिर्फ एक बना हुआ आदमी मिल रहा है। जितने ज्यादा खुशी की बात मछपाल बनने का। हजरत मूसा के मुतल्लिक़ इकबाल शायर लिखता है, वो कहता है कि हजरत मूसा कोई टूर पर गए खुदा को मिलने के लिए। क्या उसे मालूम नहीं था कि खुदा हमदर्द तलाशी आदमी। चलो उसे ये मालूम नहीं था खुदा तो खुद तलाश करे कि मुझे कोई आदमी मिले। आदमी नहीं, शक्ल इंसानी तो मिलती है, मगर सूरत है अंदरों कुसुद्दा कालियां, ऊपरों किटुइयां, रीसा करे तिनहानियां जो छे अंदर। मैं जीव को इंसान बनो। इंसान बनने से यहां मुराद मेरी सदाचार से। पहले सदाचार बनाओ। जमीन जिस मकान की बुनियाद ही नहीं होगी वहां मकान क्या बने, कामयाबी नहीं हो। तो जीवन को ब्रह्मचर्य की रक्षा को धारण करो, खाए स्त्री हो खाए पुरुष हो। जो शादीशुदा है वो शास्त्र मर्यादा के मुताबिक जीवन बनाए, कोशिश करो स्टैंडर्ड बनाने की। जिनकी शादी नहीं हुई वो अपने आप पर पूरा जब्त रखने का मन करके। क्राइस्ट ने कहा, If you thought of adultery even once, अगर तुमने काम का ख्याल एक बार किया, दैट इज वो आपके किए जाने के बराबर ज़ाहिर तो चल जाती है। ये बातें किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं। इसलिए जो बात हमको समझ आए, जितना जितना हम अपने जीवन में धारण करेंगे उतना सुख होगा। जब जब भी महापुरुष दुनिया में आते हैं, जो हृदय सूखे हुए हैं, हिसाबों में है, प्रभु के प्रेम से खाली है, उनको तरह ताजा करना। मेरे माधव जी सत्य संगत तो मेरे यहाँ गुरु प्रसाद परम पद पाया, सूखे काश हरे, सूखी लकड़ियां भी हरी हो जाए। ये खासा है किसी ये सावन के महीने का। अरे इसी महीने में जिस महापुरुष की याद में हम बैठे हैं, उनका भी दुनिया में इसी में ही आगमन हुआ। साधारण तरीके से ये लोग आया करते हैं, पर अपनी खबर आप दिया करते हैं। आपकी खबर हमेशा आप देते क्या होगा अगर उनको अपने आपे पर छोड़ दो तो। वैसे दूर से कोई कहे ये बड़ा सदाचारी है, बड़ा शरीफ इंसान है, बड़ा आलिम है, जब क्लोजर टच में जाओगे तो आप देखेंगे नहीं, ये कुछ भी है वो कुछ और भी है। तो यही शान हजूर थी। जो दूर से रहे वो तो चाहते थे मुबालसे में रहे कि वो एक मजहब की कैदी है। जो नजदीक में आए वो इस भ्रम से निकल गए। आपको पता है गुरमत चिराग नामी किताब पोस्टर जो लिखी गई थी 2 हिस्सों में, एक थ्योरी एक प्रैक्टिस।
उसमें निरोल परमार्थियां, उसमें किसी मजहब की रंगनामेजी नहीं, नोइज्म, एज ए साइंस सब महापुरुषों की बानियां खास खास मजमूनों पर एकत्र करके रखी गई, मगर उसमें किसी मजहब की पता उससे खाली नहीं। ये दौलत हर एक इंसान के अंदर दबी हुई है, जो निकाल ले उसी की है। हिंदू निकाल ले तो उसकी है, मुसलमान निकाल ले तो उसकी है, ईसाई निकाल ले तो उसकी। तो वो खुद हमेशा इसी बात पर जोर देते रहे कि भाइयों जहां जहां तुम बैठे हो बैठे रहो, मगर जो चीज को हासिल करना उसको हासिल करो। वो तेरे कुएं आगे लगे पड़े हैं और कुएं के लगाने की जरूरत नहीं। जो काम करना है वो करो, और वो क्या है कि वो अमरभूति कहो, वो एक अनमोल वस्तु कहो, परमात्मा परिपूर्ण कहो, घटघटवासी है, जिसको हम सब तलाश कर रहे हैं हर एक मजहब रहते हुए। ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि रूहानियत किसी समाज की जर खरीद नहीं, रिजर्व राइट नहीं। ये नहीं कि तुम एक ही समाज में रहकर इसको पा सकते हो, दूसरे में नहीं। समाजों में रहना जरूर है, किसी समाज में रहना एक बरकत है, नहीं तो दुनिया में करप्शन हो जाएगी। समाजें हम लोगों ने बनाई आत्मोन्नति के लिए, ताकि हम हमारी दुनिया की यात्रा सुख से व्यतीत हो, हमारी आत्मा का मंदिर से आजादी होकर ये अपने आप को जाने और प्रभु को। ये है वर्ष संत। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। कहो कबीर राम की अंश। राम किसको कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि हमारी आत्मा राम की अंश है। फिर राम की तारीफ फरमाए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सगल अकारा, एक राम सब होते जाए। एक राम महाराजा दशरथ के लड़के से 14 कला संपूर्ण होता। दूसरा राम मन घटघट में बैठा। तीसरा त्रिलोकीनाथ, जिसको हम विरा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म उसको कहते हैं जो विरा बढ़ रहा, फैलाव में जा रहा, ये ड्यूटी है उसकी। है वही परमात्मा का एक एक्सप्रेशन इजहार का है, उसे अलहदा नहीं, मगर एक खास सूरत के लिए खास नाम दिया गया। और फिर इसके लिए कहा पार ब्रह्म का जिक्र किया। कहते एक राम सब होते नारायण जी, जो इन सबको आधार दे रहा, तो उस राम की ये आत्मा है। जब तक आत्मा उस राम से मिलती नहीं, शांति को नहीं पाती। ब्रह्म से मन चलता, और मन की तारीफ गुरु साहब ने की। मन तो जो स्वरूप है, ये भी ब्रह्म का स्वरूप है, थोड़ा, मगर इसका काम अपने अपने स्टेजेस में आपको अपना है। इससे आजादी लेकर हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये दुनिया का और जगत का रूप बना बैठा है। इस तरह से हटकर अपने आप को जानना है, फिर स्वरूप होगा। तो उनकी तालीम हमेशा से क्या रही कि परमात्मा तुम्हारे घर उसी एक काल अकाल खत्म का कीना ए परपंच बधावन। काल और अकाल दोनों ही उस मालिक के बनाए खत्म। ये दुनिया का व्यवहार चलाना था, इसलिए दोनों ताकतें बनाई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव का काम है इजहार, एक्सप्रेशन में जाना। जो दूसरा है अकाल, ये आपको रिसीव करता है, वापस ले जाना। ये क्या, जैसे बादशाह एक होता है, गवर्नर चीफ भी वही अपॉइंट करता, और वायसराय भी वही अपॉइंट करता। दोनों ही ताकत तो लेते हैं किंग से, बादशाह से, मगर उनका फंक्शन मुख्तलिफ है। कमांडर चीफ की ड्यूटी है जहां कहीं गड़बड़ हो वहां सेट करें, ये उसकी। जब वो कभी हुक्म देता, ये नहीं कहता कि मैं बादशाह के हुक्म से ये हुक्म दे रहा हूँ, ये नहीं कहता आई ऑर्डर फायर, मैं हुक्म देता। वो जानता है पूरे तौर से अंतर में कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये पीछे ताकत ले रही है कहीं और से, मगर अगर लोगों को ये कहा जाए तो उसकी अपनी बादशाह तो उस दायरे में चलती है, उसका अपना काम वो है अवतार। वो हमेशा दुनिया में आते रहे,
उनका काम क्या रहा कि जब जब धर्म की गिलानी होती है तो अवतार धारण करते भगवान की। उनका काम क्या है? धर्मियों को उभारना, अधर्मियों को दंड देना, दुनिया को स्थित करना, ये उनका काम है। उनकी भी जरूरत है। मगर एक बात शरीर ये है कि वायसराय जब कभी कोई फैसला करेगा, लिखेगा इन द नेम ऑफ द किंग आई डिसाइड। ये नहीं कहता मैं बादशाह के नाम पर ये मैं फैसला, वो बिल्कुल एक्सप्रेशन इजहार का उस हकीकत को जाहिर करते हैं कि उसके मेरे असर हम ये बात कहते हैं। तो संतों ने कहीं भी आपने देखा होगा ये नहीं कहा कि मैं हुक्म देता, नानक दास, दास ही बने। हम तो सारे ही अबूदियत, ये उनका कुदरती खासा रहा, समझे? हम सारे ही अबूदियत उनका हमेशा कुदरती खासा रहा। वो ये चाहते हैं कि दुनिया में लोग हकीकत को समझे। वो ये नहीं बन के आते कि हम आसमानों से गिरे हैं, बल्कि वो ये बतलाना चाहते हैं कि हम दुनिया में इसी तरह आए हैं जैसे आप आए। मानस मूर्त नानक नाम। हम देखिए गुरु नानक साहब की हस्ती के मुतल्लिक़ उनकी तालीम से जो हमें मालूम होता है, बड़ा साफ है कि वो मौत की सौगात थे परमात्मा के मुख से। जैसे में आवे खत्म की बारी तैसा करेगी आने लगा, समझे? मगर उनको जब पूछा गया तुम कौन हो, तो कहते मानस हूं, मैं इंसान हूं तुम्हारी तरह। नानक मुझे कहते हैं। ये जसमपुर साहब ने कहा, वह दास तवन का जानो, इसमें रंजित भी भेद मत जानो। कहते आए क्यों? कहते मैं 2 से 1 ग्रुप हो गया था, मेरे आने को चित्त न भी हो मनवाओ, मगर क्यों आए? कहते हुक्म दिया चले आते। तो वो लोग एहसास करके उन बातों को सामने कहते हैं। किस लिए? गुरु अमरदास जी साहब थे, आप उनकी तरफ नजर मारते देखिए वो क्या फरमाते हैं। जब उनको गुरु अंगद साहब के चरणों में आना नसीब हुआ है, हकीकत को पाया है, कई साधन कर करके हार गए, फिर क्या फरमाते हैं, हम नीते उत्तम वह भाई। अरे भाई हम भी तुम्हारी तरह कभी इंद्रियों के घाट पर थे, समझे? अब वो तुम पदवी को पा गए। जब से आखिर कहते हैं जब से गुरुमत मिल पाए, जब गुरुमत हमको मिली तब से। इसका क्या मतलब किया? ये जितलाना चाहते हैं कि अरे भाइयों तुम्हारे लिए भी सबके लिए उम्मीद है, ये दौलत सबके अंदर है, परमात्मा उसे जुदा नहीं, तुम्हारे अंदर है। उसका जिक्र ग्रंथों पोथियों में है, मगर मिलेगा कहाँ? चलो अंतर इनसाइड अंतर्मुख हो। तो निम्रता संतों का इसलिए हमेशा सिखाया था। हजूर में एक बड़ी भारी शान यही थी, बिल्कुल सादा आदमी की तरह। जब भी मिलना कहते भाई बड़ा शरीफ इंसान है, जो दूर से देख पाता था ना, बात ना भी करे तो भी शक्ल कहते बड़ी एक नूरानी सूरत है। जो बातें कर लेता था, लोअर टच में आकर अंडरस्टैंड करता था, तो वो कुछ और ही उनको समझता था। मैं यही अभी अर्ज कर रहा था कई भाई और ये मुगालता रहा कि वो शायद किसी एक गांव या समाज के कैदी थे। वो ये कहते मैं भाई सिख हूं, मैं अपनी मर्यादा करता हूं, तुम अपनी करो, नाम को जपो और प्रभु से जुड़ो। और उन्होंने ये हुक्म दिया था, यही जो आपके सामने आज यहाँ है रूहानी सत्संग, एक कॉमन ग्राउंड फॉर ऑल मैनकाइंड। अरे ऐसी एक कॉमन ग्राउंड बनाओ जिस पर सब समाजों के भाई एकत्र होकर मिल बैठे, अपने अपने बोले रखें, अपनी अपनी समाजों में रहें और नाम को जगह अनाम में पहुंचे। ये उसकी तारीफ है। अफसोस से कहना पड़ता है कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड हमारी नहीं जहां पर हम सब भाई मिलकर बैठ सकें। वो प्रचार तो बड़े, प्रचारों में तब्दीली के सौबे आगे क्या कुछ खामियाजा मिला है वो आपके सामने। सही प्रचार से सुख बनता, गलत प्रचार से दुविधा बढ़ती। अगर प्रचार ठीक किया जाए तो भाई भाइयों का आपस में प्रेम बढ़ता। यीशु मसीह से पूछा लोगों ने कि भाई हमें क्या करना चाहिए, बादशाह खिराज मांगता है, हमें देना चाहिए या नहीं? तो कहने लगे भाई देखो जो सिक्का है ना यहाँ आजकल चल रहा वो ले आओ,
वो कल है शरीर पर किसकी मोहर? बादशाह की थी। फरमाने लगे गिव अनटू सीजर्स दैट आर सीजर्स, जिस पर बादशाह की मोहर और उसके हवाले, और तुम्हारी आत्मा पर उस परमात्मा की मोहर आई है उसके हवाले कर। तो महापुरुष जब भी आए यही नजरिया पेश करते रहे कि तुम आत्मा हो, उस राम की आंखें हो जो सब उनसे न्यारा है, आगे उसके एक्सप्रेशन के इजहार हैं। जब तक कतरा समुद्र में वासन नहीं होगा शांति को नहीं पाएगा। किसी समाज में रहो, उसमें रहकर अगर आपने ये चीज पा ली तो शांति को पा जाओ। अगर ये चीज नहीं मिली तो हनोज भी जुड़ा। तो सबसे बड़ा दर्शन का हमेशा हर एक महापुरुष से यही रहा है क्या कि परमात्मा से लाओ, तुम्हारी आत्मा उसकी आंखें है। ये जाते हक का करता है, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। जो आत्मा परमात्मा हमारा चेतनता का समुद्र है, समझे, ये भी चेतन स्वरूप है, मगर मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बन गए। ये बीमारी है। जब तक इस तरफ से आजादी होकर ये अपने आप का अनुभव नहीं करती बाई सेल्फ नैरेशन, तो तब तक ये न अपने आप को जान सकता है न परमात्मा को जान सकता। सारी मुश्किल जो हमारे सामने है, हम जिस्म का रूप बने बैठे, समझे, हम एनालाइज नहीं कर सकते। बुद्धि से तो बतेरा करते हैं, मैं जिस्म नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं प्राण नहीं, मगर सच में बिल्कुल ऊपर आना। तो राइज अबाउट द बॉडी कॉन्शियसनेस ये एक प्रैक्टिकल मजमून है जिसको कि हमने हासिल करना है। तो उनके जीवन में भाई जब भी महापुरुष हैं यही पेश करते रहे, एक नूर से सब जग उग गया। कुरान शरीफ भी यही कहता है कि हम उस खुदा के कुंबे के मेंबर हैं। मेंबर जब मेंबर हैं तो सब भाई हुए कि नहीं? कहो कबीर राम की अंश, ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ, ये चेतन स्वरूप है, वो भी चेतन स्वरूप है। अगर हम परमात्मा के पुजारी हैं तो सबसे प्यार होना चाहिए, ये पहला करना। किस समाज क्यों ये सवाल नहीं, किसी समाज के हैं तो सब आत्मा देधारी कि नहीं? है वो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं तो आत्मा देधारी। आत्मा उस प्रभु की अंश है। हजूर के जीवन में एक वाकया है कि उनके अंदर कितना एक विविध ख्याल था इस बात। एक नास्तिक जब वो अभी मुलाजमत में थे, मरी पहाड़ में गया, वहां पर बीमार था, सबसे दिख का वहां पर 2-4 मिनट ठहरना चाहता था। सब मरी पहाड़ की कोठियों पर फिरा, किसी भी जगह रहने को न दी। समझे, निराश होकर आखिर इस कोठी में आया जिसमें ये रहते थे, मगर आप घर नहीं थे। एक और आदमी था, उसको कहा कि भाई जगह दे दो, कह लगे हम नहीं देते। तो उससे भी निराश होकर आ गए। जब आदमी बाहर जा रहा था तो जरूर वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा एक आदमी हमारी कोठी से बाहर भी जा रहा था, तो और पूछने लगे भाई ये कौन है, किस तरह? कहने जी ये नास्तिक है, नास्तिक, ये तपे दिख का मरीज है, यहाँ रहने को जगह मांगता है गर्मियों के दिनों में। कहते फिर कहते सारी मरीज उनको ना कर दी है क्योंकि वो नास्तिक है। और तूने क्या किया है भाई? कह रहे मैंने भी ना कर दी क्योंकि नास्तिक है ना। तो पूछने लगे अरे भाई देख है, तुमको ये पता है इसके अंदर आत्मा है, ये आत्मा दे रही कर दिया। हमें तो ये पता है ना कि कौ कबीर राम की अंश। अगर इस बेचारे को नहीं पता तो इसका कसूर क्या? जगह दे दी। तो देखो कि संतों का नजरिया क्या, वो शक्लों की लेवल से दुनिया को नहीं देखते। सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे मिलाए दिए। सतगुरु की तारीफ क्या है कि वो सबको मिलाकर बैठता। वहाँ टोपी और पगड़ियों वालों का सवाल नहीं, वहाँ आत्मा देधारियों का सवाल। और हमेशा जब कभी भी महापुरुष पूर्व पुरुष आए हैं उनका ये कायदा रहा। गुरु नानक साहब थे, वो कहते भाई हिंदू और मुसलमान सब एक हैं, समझे, सब एक हैं। कि सब एक लोग कहने होंगे हम मुसलमान तो ऊंचे हैं। अच्छा भाई शरीयत वालों की आपको पता है जकड़ी बड़ी बुरी होती है कि अच्छा भाई एक है ना, चलो नमाज पढ़ो। तो उन्होंने क्या फरमाया? हाँ भाई बड़ी खुशी से कहे
काजी भी गया, बोला नमाज पढ़ाने लगा। नमाज पढ़ी गई मगर इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। काजी ने पूछा तो आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? फरमाने लगे कि भाई किसके साथ पढ़ता? कहते मौलवी साहब पढ़ा रहे थे। कहते मौलवी साहब तो घर के फिक्र में थे, उनके घर घोड़ी की बछेरी थी, कहीं कुएं में गिर न जाए। नमाज नूर यहाँ पढ़ा रहे थे, आप घर में। काजी ने कहा तुम मेरे साथ पढ़ लेते? क्या तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। पूछा उनसे कि तुम कौन हो? फरमाते हैं वही मानस मूरत नानक नाम। फिर कहा अरे भाई तुम कौन हो? कौन हिंदू हो या मुसलमान? तो फरमाने लगे हिंदू कहाँ से मारी है, मुसलमान भी। जो मैं तुमको कहता हूँ मैं हिंदू, शक्ल पर तुम जाओगे मुझे मारने लग जाओगे। तुम्हारी नजर जिस्म पर है, आत्मा पर नहीं। जैसे तुम मुसलमानी बाहरी चीज के फरू की समझ रहे, वैसा मुसलमान भी नहीं हो। आखिर तुम कौन हो भाई? कहते 5 तत्व का पुतला गैब खेले। 5 तत्वों का शीश में गैब की ताकत खेले ना, वो कितनी साफ हुई। तो संतों का नजरिया देखी नहीं। हमारे दोस्त से ये सवाल किया गया कि तुम कौन हो? फरमाने लगे अगर परमात्मा हिंदू है तो मैं हिंदू, अगर सिख है तो सिख, ईसाई है तो ईसाई, मुसलमान है तो आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की है। आप देखिए कितना आधार ख्याल है। हाँ, जिसम के लिहाज से मैं सिख हूँ, जन्म मन पर सब सिख की मर्यादा के मुताबिक करता हूँ और सब लोगों को ये अपनी अपनी समाज में रहो। जो काम करना ये है नजरिया जो सबसे पहला उन्होंने पेश किया। आपको पता है मुझे जब मैं मगरब में गया तो यही सवाल उन्होंने पेश किया कि एटम वार को बड़ा खतरा हो रहा है, हाउ कैन वी इवेड एटमिक वार? इस पर आप टास्क लो। मैं 2 टाके दी इसी मजमून पर। मैंने उनको कहा कि एटम वार के डेंजर से तुम बच सकते हो ओनली इफ यू लिव अप टू व्हाट योर स्क्रिप्चर से। जो तुम्हारी धर्म पुस्तकें तुम्हें कहती, अगर वो तुम करने लग जाओ तो कोई एटम वार नहीं। कहते क्या? सब महापुरुष ये कि परमात्मा से क्राइस्ट खुद कहता है लव दाई। कहते तुम्हारा कोई कमांडमेंट है? कहते हाँ, सबसे बड़ा कमांडमेंट यही है, लव दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट, विद ऑल दाई सोल, विद ऑल दाई स्ट्रेंथ। अपने परमात्मा से प्यार करो पूरी आत्मा से, मन करके, तन करके, आत्मा करके, पूरी ताकत। कहते और कोई हुक्म? कहते एक और हुक्म है, नॉट इंफीरियर टू दैट, और वो क्या है? लव दाई नेबर एज योरसेल्फ। अपने पड़ोसी से प्यार करो जैसे तुम अपने साथ करो। फिर कहा दुश्मनों से क्या करना चाहिए? कहा भाई लव दाई यानी दिल में उनके लिए भी है नफरत ना हो, पाप से तो घिरना हो, पापी से प्यार। यह नजरिया उन महापुरुष, यही और सब महापुरुषों ने कहा। मुसलमान फकीरों ने यही कहा, गुरु वाणी यही कह रही है, परमात्मा से प्यार करो। परमात्मा से प्यार करने वाले जब वो घट में बासी है तो सबसे प्यार करो। हिंदू भाइयों में गुगे पीर को भी दूध पिलाते हैं, गुगा पीर शाम को भी। तो हर मत जारीले से जारीले की भी दूध पिलाओ, किसी से न कुछ ना करो, सबसे प्यार करो। जो परमात्मा से प्यार करने वाले हैं वो सबसे प्यार करो। तो सबसे पहला सबक जो अनुभवी पुरुष, पूर्ण पुरुष हमको देते हैं वो यही है कि तुम परमात्मा के पुजारी हो। सब हम उसी के पुजारी हैं, फिर झगड़ा क्या करना है? हम अनेक हर एक समाज में, हर एक मुल्क में, मगर पूजा तो उसी परमात्मा की कर रहे हैं ना। कोई गॉड कहे, अल्लाह कहे, राम कहे, रहीम कहे, इसमें फर्क तो कोई नहीं पड़ता ना। सैकड़ों आशिक हैं, जिला राम सबका एक, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका है। अगर ये हम सब एक ही के पुजारी हैं तो फिर आपस में प्यार होगा कि नहीं? जब भी महापुरुष है और के जीवन में ये खास थे कि वो सबसे प्यार, हर एक समाज वालों के यहाँ जब बुलाते थे वो जाते भी थे। उनकी ये तारीफ है कि भाई परमात्मा घट घट में ये हर एक की जायदाद जो निकाल लो उसी की। हाँ, समाज किसी में रहना है रहो, आगे समाज बतेरी हैं
और कुएं पर कुआं लगाने की जरूरत नहीं। तालीम वही है जो परंपरा से चली आए, मन हम भूलते रहे बात। इसलिए वो यही फरमाते रहे कि भाई अपनी अपनी समाज में रहो, अपने अपने बोले रखो, जो काम करना है सदाचारी जीवन नेक पाक बनाओ ताकि दुनिया की यात्रा तुम्हारी सफल हो और आत्म उन्नति को पाओ। आत्मा को मन से आजाद करके अपने आप को जानो और परमात्मा परिपूर्ण गॉड इनटू एक्सप्रेशन कहो, उसके साथ जुड़कर अनाम में एब्सोल्यूट गॉड में विलय हो जाओ। ये है सब। तो मैंने वहां को टाल दी कि सब महापुरुष यही कहते हैं कि भाइयों तुम परमात्मा से प्यार करो, तुम एक ही क्राइस्ट के नाम ले आओ और उसी के ये दो उपदेश हैं, लव बाय गॉड विद ऑल बाय हार्ट, विद ऑल बाय सोल, विद ऑल बाय स्ट्रेंथ एंड सेकंड लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ। अगर आप इन दोनों पर शामिल बन जाओ तो एटम बम कौन चलाएगा और किस पर चलाएगा? देयर नो मोर एनी एटम बम, डेंजर ऑफ एटम बम। तो मेरे हाथ के अंदर पहला सबक जो महापुरुष हमें दुनिया में आकर देते रहे, यही सभी सानी बाल सदैव कोई नदी से बाहर है। तो जो गुरमुख सिद्धांत नामी पुस्तक आपके सामने 2 हिस्सों में, उसका तर्जुमा कुछ हो रहा है। तो उसमें ये इस बात का सबूत कि यही आजाद तालीम उन्होंने दी। ये कोई नई तालीम नहीं, परंपरा से चली आई, मगर हम भूल करे गलत प्रचारों के सबब से। तो पहली बात और आखिरी बात में याद करूँ यही है कि परमात्मा से लव लगाने के लिए इस्तेमाल करें। अब रहे कि वो क्या थे क्या नहीं थे। गुरबानी में आया है, सावन आया ऐसे थी कंते चित करे हो। सावन का महीना आ गया है, हुक्मे सावन आया, मैं सत का हल जो आया। गोविंद साहब कहते हैं कि हुक्म से सावन आया, क्या अनुभवी पुरुष, पूर्ण पुरुष रूहानियत की बरखा करने आया, तपत हृदयों को ठंडा करने आया। इसी तरह वो शख्सियत आई और दुनिया के लोगों के हृदयों को शांत करने। मुल्तान में एक बार हिंदू मुसलमान फसाद हो गया था, बड़े काफी दिनों का जिक्र है। वहां हजूर का जाना हुआ। तो वहां जब वो देश लोगों ने सुने तो कहने लगे अगर आप पहले आ जाते तो हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं। ये गलत प्रचार का नतीजा, कश्मकश जितनी भी है ये गलत प्रचार का। अनपढ़ी पुरुष का काम था प्रचार करना, मगर हम लोग इस बात की न परवाह करते हुए वैसे ही तेज प्रचार का सिलसिला जो जारी हो गया ना, वो ये सारी अधोगति का कारण है। हर एक समाज पैसे दे दो, जो मर्जी ये कहा लो। आगे पुरातन जमाने में, जैसे मैंने पहले कई बार किया है, कि प्रचार का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को था जो कि संन्यास आश्रम को धारण करते थे। दूसरे संन्यास आश्रम आपको पता है कब धारण करते हैं? पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य की रक्षा रख के वेदों शास्त्रों का ज्ञाता होकर फिर गृहस्थ आश्रम में शामिल होते थे। गृहस्थ आश्रम शास्त्र मर्यादा के मुताबिक व्यतीत करके वानप्रस्थ त्याग करते थे। इस अनुभव को पाने के लिए जो कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा, जब वहां उस अनुभव को पा लेते थे फिर संन्यास आश्रम धारण करते थे। उनका क्या काम था? विचरते रहना एक जगह। तो गलत प्रचार के सबब से ये द्वैत का आलम बन गया और हमेशा से ये सिलसिला चला है। जब भी महापुरुष आए उन्होंने इसी बात को ताज़ा किया। हाफिज साहब कहते या तो हकीकत जलवगर दर कुफ्र इस्लाम अस्तबस कि काफरों और मोमिनों में एक ही हकीकत काम कर रही है। इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला अब हम अस्तबस पर्सनल विंस के सबब से ये इख्तिलाफ पैदा हो गया। एक का एक ख्याल हुआ, 50 उसकी गिरदे हो गए, वो एक सोसाइटी में। एक और थोड़ा लिटल डिफरेंस हुआ, वो अलग जमात खड़ी हो गई। इसलिए अलग अलग सेंटर वरना दर मैं खाना यकता किसी महापुरुष की बात नहीं लो। सब यही कहते हैं कि एक ही के हम पुजारी हैं, एक ही का ये सब जरूर है,
कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो ना हो, यही उपदेश उनका रहा और इसी को धारण करो। वेद भगवान ने कहा, वहां भी यही कहते थे कि हजारों में मिलकर उस परमात्मा की पूजा करो, यजुर्वेद यही कहते। मगर हम लोग खाली पद छोड़ते हैं कि हजारों में मिलकर करना से क्यों नहीं भाई, सारे मिलकर करते। क्या कोई ऐसी कॉमन ग्राउंड है हमारी जिस पर कि हम सब मिलकर भाई उस माले के गुनावाद गा सके? मैंने वेस्ट में भी देखा, यहाँ भी आप देखेंगे एक समाज के भाई दूसरी समाज में नहीं जाते, और कारण गलत प्रचार है। और क्या हमारे लोग प्रमाण करते थे कि मुझे जो मालूम था मैंने बतला दिया, अगर इससे ज्यादा कहीं का और चीज मिले जाओ, तुम भी लो और मुझे भी बतलाओ, मैं भी जाऊंगा। देयर ऑलवेज ओपन टू कन्विक्शन। महापुरुष हमेशा ही ओपन टू कन्विक्शन होते हैं। अगर हम सच्चे, वो हमेशा आजाद करने आते, कैद करने नहीं आते। हर एक को पूरा राइट देते हैं, अपने सोच विचार से काम लो, दिल दिमाग से काम लो, काम लेकर हकीकत को समझो तुम लो। क्योंकि अलग यहाँ से शुरू होनी है परमात्मा। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, प्रभु को नहीं पहचानते। जब से दुनिया बनी है, सब ऋषि मुनियों महात्माओं ने इसी बात पर जोर दिया है कि अपने आप को जाना। अपने आप का जानना बुद्धि विचार से नहीं, थ्योरी का समझना है उसे। ग्रंथों पोथियों में जगह जगह यही जिक्र आया है कि जब गुरमत मिलती है तुम अपने आप को जान सकते हो, तुम काम करो। और सबसे बड़ा साधन जो सब महापुरुषों ने दिया वो यही दिया है, अगर तुम नाम के जानने वाले बन जाओ तो तुम्हारी कल्याण। नाम किसको कहते हैं? नाम क्या, असल पहलू तो एक ही है, ना दो हुए न दो हो सके, मगर उसके इजहार के कई तरीके हैं, वो भी काबिल तारीफ समझिए। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो अनाम है। नमस्तम अनामक। वेद भगवान कहता है अशब्दम, अशब्दम कहो या नामम कहो, एक ही बात है। जब वो इंटू बीइंग आया, शब्द हुआ या नाम हुआ, वो सब खंडों ब्रह्मंडों के हत्ता करता हुआ। तो नाम पावर बन गया, वो क्या बयान में आ सकता है? कहते नहीं। नानक कागत लखमण पढ़ पढ़ कीजे भाव, मसू तोट ना आवे लेखे पौन चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हम के बड़ा खाता। तो नाम अक्षर नहीं, ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है। महापुरुष आकर उसी को अपनी ताजा भट्टी से बयान करते रहे, बयान कर करके आखिर फरमाते रहे, ऐते कीते होर करे तांबी आंख न सके कही। अंधसहज और लाभयानी बयान करते रहे, वो लाभयानी रहेगा। हमने मनुष्य जीवन पाकर सत्य को पाना था, उसमें हम मछली की तरह रह रहे हैं। मछली का जीवन आधार पानी है, पानी ही में रहती है और पूछती क्या है कि पानी कहाँ। जल में मीन प्यासे, ये देख मोया वे हाथे। दुनिया पूछती है परमात्मा कहाँ। अरे वो जगह कहाँ है जहाँ वो नहीं है। ये सब उसी का इजहार। एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ, उसके एक बाहर से ख्याल से इजहार में आने से सारी सृष्टि हस्ती में। तो ये सब खाए वो स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, खाए वो भाप है, पानी है या बर्फ है वही बाप। तो इसमें 84 राज्य जो मानी जाती हैं और इसमें से मनुष्य जीवन को दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। बादल खुदा तो ये किस्सा मुख्तर, प्रभु के बाद दूसरा दर्जा इंसान। इंसान में फजीलत यही है कि ये अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़े, बस। नहीं तो ये हैवानों से बदतर। इसको क्या मुश्किल बनी है जिसमें ये फंस रही है। आत्मा है कि क्या चीज? हम हैं आत्मा देहधारी।
आत्मा चेतन स्वरूप है। ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ कहो कबीर राम की अंश, इसमें वही फजीलत है जो परमात्मा में है, छोटे स्केल पर कह दो, मगर ये सच्चे मानो में गॉड इन मैन है। स्पिरिट ऑफ गॉड कहो, अंश परमात्मा की कहो, गॉड इन मैन कहो, इसमें कोई शक नहीं है। मगर हमारी आत्मा मन के अधीन होकर ये जीव बना बैठी है। आत्मा अजर है और अमर है, मगर मन के साथ लगकर ये जीव बनती है, ये जन्म भी लेती है और मरती भी। आगे मन के अधीन होकर ये इंद्रियों के घाट पर लंपट हो रही है। इसको बेख्तियार इंद्रिय खींच रही, कभी कान की इंद्री खींच कर ले जाती है, कभी आंख की, कभी मुंह की, कभी गुदा की, कभी इंद्री की, बेख्तियार खिंचाती है। इस मकान का मकीन, इस मकान के चलाने वाला है, मगर इसको ये इंद्रियां जो इससे सत्या लेती हैं वही इस पर सवार हो रही। तो हमने अब उस सत्य को पाने के लिए क्या करना होगा? पहली बात ये सोचनी है कि सत्य को किसने पाना। क्या वो इंद्रियों से जाना जाता है, या मन से, या बुद्धि से, या प्राणों से? सवाल किया। सब महापुरुषों का मुत्फिक का फैसला जो है वो ये है कि न इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल आत्मा से करना है। हम आत्मा दे रहे हैं, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की है। तो परमात्मा की तरफ से एक जैसे हकूक सबको दिए गए, बारी इंसानी शक्ल के लिहाज से भी। ऑल मैनकाइंड इज वन, मानुष की जात सब एक की पहचान लो। समाजों के स्कूलों में दाखिल हुए, उसके चेन चक्कर बनाए, मगर है इंसान जिसमें हम दाखिल हुए थे, उसकी गर्ज क्या थी कि हमारी आत्मा प्रभु से जुड़े, प्रभु से जुड़कर वो सत्य है, ये आत्मा भी सत्य से सत्य पाकर सत्य का स्वरूप हो जाए। जो ऐसी हस्ती दुनिया में आई जिनकी आत्मा मन इंद्र से आज़ाद होकर उसके साथ लगकर माउथ पीस ऑफ गॉड बनी, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु सत्य स्वरूप है। सतगुरु है इंसानी शक्ल रखता हुआ, और इंसानी शक्ल रखता हुआ भी वो किसी एक वे में ऐसे डेवलप कर चुका है, अपनी हकीकत या अपने जीवन आधार कहो जिसकी ये आशय उसको पा चुका है, और वो सबको उसी लेवल से देखता, आत्मा के लेवल से, जिस्मों के बाहरी चेन चक्रों से या लेवलों के लेवल से नहीं है। जब भी आता है यही कहता है, ऐ भाइयों सुनो, ऐ इंसानों सुनो, ऐ आत्मा देधारियों सुनो। वो ये नहीं कहता है हिंदुओं सुनो या मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सुनो, यहूदियों सुनो। वो कहते हैं इंसान देख मुझे तुझे भागों से मिला। इसमें सबसे बड़ा काम तुमने यही करना था कि तुमने अपनी आत्मा को सत परमात्मा से जोड़कर उसका संगी बनना था। अब जिसने इस गति को पा लिया और जिसके अंदर ये अवेकनिंग हुई किस बात की कि मैं दुखी हूँ, सब जहाँ जिससे पूछो कहते दुखी है। गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं कि जिसके पास जाकर अपना दुख खोलो, वो कहता है अरे भाई वो अपनी बड़ी गठरी खोल दो, मैं तुझसे ज्यादा दुखी हूँ। दुख का कारण क्या है? आत्मा चेतन स्वरूप है, समझे? चेतन स्वरूप आत्मा को जब तक कुछ चेतन सामान न मिले सुखी कैसे है? तो आत्मा की चेतन स्वरूप खुराक क्या हुई? खाने पीने से हमारा जिस्म मजबूत हुआ, ये जिस्म की खुराक है। पढ़ने लिखने विचारने से हमारी बुद्धि को खुराक मिली, हम बुद्धि के पहलवान बने। आत्मा को क्या खुराक दी है? जो सत्य का स्वरूप बन गए वो कैसे बने?
उन्होंने अपनी आत्मा को मन इंद्र से आज़ाद करके अपने आप को जाना है। अपने आप को जानकर उस सत परमात्मा के साथ लगकर सत का स्वरूप बन गए, सत के संगी बन गए सच्चे मानो। ऐसी हस्तियों को कहते हैं सद्गुण। तो मनोजीवन पाकर अगर इंसान सुखी होना चाहता है तो केवल ऐसी हस्तियों की सोबत करे जहाँ से आत्मा को खुराक मिले, ब्रेड ऑफ लाइफ और वाटर ऑफ लाइफ। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आ रहा। सारा जहान ही दुखी है, खाए वो बड़े पहलवान है। सारा जहान ही दुखी है, खाए वो बड़े आलम फाजल ग्रंथकार, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़ी बड़ी इजादें कर रखी हैं, तो भी वो दुखी है। सुखी कौन हो सकता है? सुखी संत का दास, जो संत का दास बना। संत कौन है? जिसके अंतर प्रभु प्रकट हो गया, जिसकी आत्मा सत का संग कर गई, सत्संगी बन गई। तो सत्संगी सच्चे मानो में तो सारा जहान ही है। मगर किसी ने उस संग का अनुभव किया है? कोई अभी बेखबरी में बैठे हैं, मन इंद्र के घाट पर घिरे पड़े हैं। है चीज, इसका जीवन आधार वही है, सत्य परमात्मा कहो। ये जिस्म है, इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक का, मुंह, गुदा और इंद्री, मगर ये बाहर भाग नहीं सकता। तिच्चर वसे सहेली जिच्चर साथी नाव, जहाँ साथी उठी चले आता तलखा कुराओ। इस जिस्म की सहेली उस वक्त तक आबाद है जब तक इसका साथी इसके साथ है। जब इसका साथी इससे जुदा होगा से कौन पूछेगा? तो साथी इसका कौन है? हम कौन है? देहधारी। और हमारा जिस्म से ताल्लुक उस वक्त तक है किसी और आधार पर कायम है। नहीं तो हम 9 दरवाजे होते हुए भाग नहीं सकते, जिसमें सुराख है 9। सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता, कोई चीज इसको वापस लाती है, कंट्रोल्ड है। सज्जन लोग पेट का ऑपरेशन करते हैं, 5-5, 6-6 घंटे पेट जाकर रहने वाला इससे निकल नहीं सकता। वो है जीवन आधार जिसको हमने जाना, वो है सत्य। नानक नावे के सब कुछ वश है, पूरे भाग को है वो कंट्रोलिंग पावर। हमारी आत्मा को भी जिस्म के साथ कायम रख रहा है, खंडों ब्रह्मांडों को भी उसके आधार पर कायम है। जब वो सत्या हटती है, जिस्म की प्रलय हो जाती है। जब खंडों ब्रह्मांडों से हटती है तो प्रलय महाप्रलय, उसको हमने जानना है। वो सत्य है, उसके आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। हम चलते फिरते नजर आते हैं। हमारे सामने आदर्श क्या हुआ? सत्य का स्वरूप होना कहो, सत्य का संगी होना कहो। जिनको वो कांटेक्ट मिल गया, 24 घंटे कॉन्शियस हो गए इस बात के, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। पिता पुत्र के रंगलीने, पिता पुत्र रंग की निशान, आई एंड माई फादर और बात अनुभव करने लगे हैं। जो देखता है मैं नहीं बोलता, जैसे में आवे खस्म की वाणी तैसा करी ज्ञान में डालो। अगर ऐसे पुरुषों की संगत हमें मिल जाए, हम भी उस गति को पा सकते हैं। क्या उस सत्य के साथ लगकर सत्य के संगी बन सकते हैं, सत्य का स्वरूप हो सकते हैं। मगर वो संग, सत्य का संग सबके अंतर है, सिर्फ हम उससे बेखबर और बे इल्म है। क्यों? ये हमारी आत्मा मन के अधीन होकर जीव बन गई, आगे बंदों के अंदर जाल में फंस कर इनका स्वरूप बन गई। इतना इससे आइडेंटिफाई हो गई कि अपने आप को भूल, अपने जीवन आधार को भूल। तो जिन्होंने सत्य के संग को पाया है, सत्संगी बने हैं। सत्संगी ऐसी एक धर्म है जो आम लोग कहते तो हैं, अरे भाई सारा जहान ही सत्संग है। कौन हृदय है जो उससे खाली? कौन जिसमें आत्मा उसके आधार पर कायम नहीं? मगर इसका अनुभव कितने लोगों को है? हम उसी में तैर रहे हैं, उसी में जी रहे हैं, हमारा जीवन आधार वही है। तो इसके लिए करना क्या होगा? सवाल अब ये, जिन्होंने सत्य के संग को पाया है उनकी सोबत करो।
मनुष्य मिला जिसने जिस मानियत को अनरेवल किया है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे इसकी रुकावटें दूर होकर ये फिर बहाल इसका हो सकता है। अरे ऐसे पुरुषों को जो इसकी चार रखते हैं, ऐसी हस्तियों के पास जाना होगा जिन्होंने ये गति को पाया, जिसने आलम बनना है, जिन्होंने इल्म को पाया है, जो आलम बनना चाहते हैं, ऐसे की सोबत अख्तियार करें जिन्होंने इल्म को पाया। अरे भाई जो सत के संगी बनना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा? जिन्होंने सत के संग को पाया है उनकी सोबत में। तो सत्संग किसको कहते हैं? सत का संग किसको मिलता है? आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर उस जीवन आधार का माउथ पीस बने तो जो बन गए उसका नाम सदगुरु, उसका नाम सच्चे मानों में सत्संग। वो सब भी हैं जिन्होंने सत्य के संग को पाया, उनके पास हम जाते हैं। वो दया करके क्या करते हैं? वो हमको सिर्फ थ्योरी नहीं समझाते, पढ़े और अनपढ़े दोनों के लिए ये मजमून एक सा है। पढ़या अनपढ़ परम गति पावे, ये गुरबानी कह रहे। पढ़या हो अनपढ़ हो दोनों ही परम गति को पा सकते। फिर फर्क क्या हुआ? इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है। वो एक चीज को कई तरीकों से पेश करेगा, मगर अगर वो इल्म से आरास्ता भी नहीं है तो वो देखने वाला तो है ना। उसने अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव करके प्रभु का माउथ पीस बना है। वो ये देख रहा है जैसे मैं कहता हूँ वो मैं प्रभु मुझे कहला रहा। नानक दास बुलाया बोले, जो कॉन्शियस इस बात का हो गया, उसकी सोबत में हम भी उसी गति को पा सकते हैं जिसको उसने पाया। तो गुरबानी में आता है गुरु सिख, गुरु सिख, सिख गुरु है, एक को गुरु उपदेश दिला। गुरु पहले पूर्ण सिख बने। जो पूर्ण सिख हो गया वो कमीशन दिया जा सकता। वो गुरु पद का हो, जो कमीशन का हो, प्रभु की तरफ जाओ भाई तुम भी जीवों का उद्धार करने वाला उसके अंतर कौन है? जो सत प्रगट हो चुका। तो ऐसे पुरुषों के पास जाकर भी हमें क्या मिलता है? थ्योरी भी समझा सकते हैं और प्रैक्टिकली कांटेक्ट भी दे सकते हैं। कब? क्योंकि वो इंद्रियों से और मन से और बुद्धि से और प्राणों से जाना नहीं जाता, तो इसलिए इनको पहले दिन ही वे अप करके तो उसकी सुत में ये ताकत है क्या? बिख डूबदा काट कड़ीजे, जो इंद्रियों की जारियत में डूब रहे हैं, थोड़ी तवज्जो दे ऊपर आ जाए, खेचे सुत गुरु बलवान। अगर ऐसों की सोबत मिल जाए उस प्रभु कृपा से, क्योंकि वो ही कृपा करे तो कृपा करे ता सदगुरु में। वो क्या करता है? हर नाम तिहाई, वो नाम के ध्याने वाला बना देता है। नाम किसको कहते हैं? जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को कंट्रोल कर रही शक्ति है, जिसको सत्य परमात्मा। उसके पास आने से एक चीज याद रखो, हम सत्संगी बनने के लिए आए हैं। एक दिन में सत्संगी नहीं बन जाता, मगर वो इनिशिएट करता है। इनिशिएशन क्या करता है कि हमारी आत्मा जो मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़ी है उसको वे अप करता है। थोड़ी देर के लिए जिस्म, थोड़ी देर के लिए इंद्रियों के भोगरस, बाहरी दुनिया, यहाँ तक के प्राण भी भूल जाते हैं। वे अप करके सुत ऊपर आई, इंद्रियों का घाट स्थूल से ऊपर आया, थोड़ा सा कांटेक्ट उसका मिल गया। क्या कांटेक्ट मिलता है? परमात्मा ज्योति स्वरूप है, अंतर ज्योति का विकास होता है। और क्या होता है? अंतर में अखंड कीर्तन हो रहा, नाद हो रहा है, उदोगीत हो रहा है। प्रणव की धुनी कहो, नाद कहो, उदोगीत कहो, बांगे आसमानी कहो या कलाम कदीम कहो, सतत कीर्तन कहो या अखंड कीर्तन करो। राम नाम कीर्तन रतनवाद हर साधु पास कीजिए। जो नाम में रमे, नाम में कीर्तन हो रहा है, उसकी रत्नों जैसी पूंजी हरि ने साधु के पास
अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कौ नानक जाके सतगुर पूरा। अखंड कीर्तन के भोजन को कौन पा सकता है? जिसको पूर्ण सद्गुरु मिल जाए। वो क्या करता है? अब किसी अनुभवी पुरुष की बढ़ाई किस बात में है? लेक्चर, कथा, ज्ञान तो कोई भाई सिखला सकता। ट्रेनिंग करना, बाहरी चेन चक्कर, रस्म रिवाज, पूजा कैसे किया जा सकती है, नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है, बाहरी चेन चक्र कैसे बनाए जा सकते हैं, हवन दान कैसे किया जा सकता है, ये पहला कर्म है। नेक कर्म है। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए जैसे हैं, जो इसमें रूह रहती है, आती जाती रहती है। जिसके अंतर पूर्ण ज्योति का विकास हो गया, उसका आना जाना खत्म हो गया। तो जिसके अंदर ये ज्योत लाइट प्रगट हो गई, उसी का नाम खालसा है। पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालिस्तान खालिस्तान। पूर्ण ज्योति का विकास जिसके अंदर हो गया, उसका नाम खालसा। फार्म का नाम खालसा नहीं, याद रखो। फार्म एक समाज के चेन चक्र है, हमने बनाए हैं, मुबारक है। हिंदू भी उसको कहा जाता है जो परमात्मा की ज्योति देखता है। पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, ज्योत जगाते हैं। मुसलमान उसी को कहते हैं जो कोई टूर पर चढ़कर जीनियों के घाट छोड़कर खुदा के नूर को देखता है, और ईसाई उसी को कहते हैं जो लाइट ऑफ गॉड को देखता है। तो उस लाइट ऑफ गॉड परमात्मा ज्योति स्वरूप का अंतर में अनुभव होना और अखंड कीर्तन का जारी होना कहो, इनसाइड लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल, वो सच्चे मानव में हिंदू, सच्चे मानव में सिख, सच्चे मानव में मुसलमान, सच्चे मानव में ईसाई है। इसी लाइट के सब पुजारी हैं। और दसम गुरु साहब क्या कहते हैं? जागत ज्योत जपे निस्बासर, हम जागती ज्योत के पुजारी हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप कहो, जागती ज्योत कहो। जिसने जिस समाज की स्कूल में रहकर इस गति को पा लिया, उसका आना जाना खत्म। ये आदर्श जिसको हम पाना है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसे महापुरुष मिल भी जाए, हमें कुछ पूंजी मिल भी जाए, क्योंकि पूंजी के देने वाले का नाम ही सच्चे मानव में साधु संत और महात्मा है। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे में प्रकाश है। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। क्लैरिटी भी नहीं होती। जो देख कर बयान करते हैं उसके बचनों में बड़ी साफ गोई, साध के संग बुझे प्रभनेरा अनुभव होता, बड़ा क्लियर करके एक चीज को पेश करते हैं, क्योंकि देख कर बयान कर। देखे का मतलब देख, उसके आने से मजमून साफ होने लगता है, समझ आने लगता है, थ्योरी बड़ी क्लियर नजर आती है। मगर वो भी काफी नहीं, वो कुछ और भी करता है। क्या? हमें इनिशिएट करता है। इनिशिएट के क्या माने हैं? कि अपनी हमारी आत्मा जो मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़ी है, हमारा जीवन आधार तो वही सत्य है, आगे ही मौजूद है, मत दबे होने के कारण उसको पा नहीं सकती। उसमें ये तवज्जो देता, थोड़ा सा भाव यक न गाए जहाँ फदाइश बस बहुत दरकार है। उसका नतीजा क्या होता है? ऊपर इनों का घाट छोड़ के ऊपर आता है, अंतर की वो इनर आई दिव्य चक्षु का वो खुलती है, ज्योति का थोड़ा विकास हो गया, पूंजी मिल गई, अंतर नाद का थोड़ा अनुभव होने लगता। तो गुरु या साधु या संत, सदगुरु किसको कहते? सदगुरु मिले ता अखी वेखा है, बड़े साफ रखो, आंखों से देखता, घरे अंदर सच पाए, घर पर छोड़ने की जरूरत नहीं। वो आंख बंजे जिसे नजर आता, वो आंख कौन सी है? नानक से अखड़ियां बेन जिन सुनो मापरी रखो, जब तक ये ना हो काम नहीं।